हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये संविधान को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 3 भागों में बांट दिया जाता है। इससे पहले भी बताया गया है। ये कार्यपालिका को हम लेकर चल रहे हैं। कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में 2 भागों को इसको 2 भाई और एक अस्थायी। अस्थायी जो है 60 से 65 यानी 62 वर्ष, 60 या 62 वर्ष, 60 वर्ष या 62 वर्ष तक चलता है। और अस्थायी 5 वर्ष या 5 वर्ष के पहले भी हटना पड़ सकता है। अस्थायी कार्यपालिका जो होता है उसमें आपको नौकरशाही, नौकर, सर्वेंट, सिविल सर्वेंट आते हैं। नौकरशाही या सिविल सर्वेंट आते हैं जो कि एग्जाम देकर यानी किसी परीक्षा को देकर वो आते हैं और वह पुनः 60 वर्ष तक रहते हैं। वह कितने वर्ष तक रहते हैं? 60 वर्ष तक रहते हैं। इनका अस्थायी है। यह पूर्ण विशिष्ट होते हैं, पूर्ण रूप से रहते हैं। ये अपना कर्तव्य को निष्ठापूर्ण करते हैं। इनमें कोई शक और दोष नहीं होता है। ये जो भी कर्तव्य मिलता है ये कार्यपालिका का कर्तव्य को निष्ठापूर्ण करते हैं। लेकिन अगर यही बात ले लिया जाए, यही बात अगर इसको ले लिया जाए अस्थायी को, तो ये 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष में इसे हटाया भी जा सकता है। इसे हटाया भी जा सकता है। और ये अस्थायी जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री परिषद या इत्यादि इत्यादि। ये लोग अस्थायी लोग हैं। ये लोग क्या है? अस्थायी लोग हैं। ये कभी भी हट सकते हैं। इनका कोई ठौर ठिकाना यानी कि सरकार चलाएंगे, इनके अधीन ये काम करेंगे, लेकिन ये लोग 5 वर्ष के पहले भी हट सकते हैं। इन लोग को जनता चुनती है और जनता इन्हें अपना सब कुछ मानती है। इन्हें देश का रक्षा करने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन ये इसमें नहीं होता है। ये लोग इनकी कार्य को भलीभांति मानते हैं, कार्य को करते हैं। इन लोग के कहने के अनुसार ये लोग चलते हैं। चल रहा है कार्यपालिका किसी भी यानी कि कार्यपालिका में यह ध्यान में रखिएगा कि ये अन्य रूप है। कार्यपालिका हर देश के अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन के ले लीजिए। ब्रिटेन के पास जो महारानी विक्टोरिया के परिवार है या महारानी जो वहाँ का निर्णय ले सकती है वो अन्य नहीं ले सकता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति वो अपना शक्ति को प्रयोग वैसे नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के अलग कार्यपालिका है और भारत का अलग कार्यपालिका है। आपको बता दिया जाए कि हर देश के अलग अलग कार्यपालिका होता है। हर देश के अलग अलग कार्यपालिका होता है। हर देश के अलग अलग रूट होता है। हर देश के अलग अलग कार्यपालिका। आप जो देख रहे हैं, ये चीज जो देख रहे हैं, ये आप लोग के 11th के 4 लेसन है जो आपको बताया जा रहा है। 5 लेसन आपका विधायिका है, ये कल बताएंगे, लेकिन आज इसके बारे में बता रहे हैं। इसका आगे आप चलिएगा तो यहाँ पे हम बताएंगे अस्थायी और अस्थायी में अंतर क्या होता है। अस्थायी का मतलब होता है, अस्थायी का अर्थ होता है, अस्थायी का दिया जाता है। ये लोग जो भी हुए, इसमें जो भी कार्य करने वाले सर्वेंट है, लोग जो भी सिविल सर्वेंट है या जो भी लोग हैं, वो अपना कार्य निपुण रूप से करते हैं, निष्पक्ष रूप से करते हैं। उनमें कोई शक और दायरा नहीं होते हैं। वो लोग अपना कार्य करने में पूरा सहूलियत रखते हैं। लेकिन अस्थायी ये 5 वर्ष तक की ही होता है या 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है। ये लोग अपने कार्य में निपुण नहीं दिखते हैं। ये लोग अपने कार्य में निपुण नहीं दिखते हैं। इन लोग में अनेक प्रकार की अंतर आती है। ये लोग सरकार को चलाते हैं, सरकार के दायित्वों को मानते हैं। ये लोग सरकार की बातों को मानकर चलते हैं। आगे हम और बता रहे हैं। इसके पहले कि ये उतार लीजिए, लोग ये लिख लीजिए, लोग ये आप लोग बना लीजिए। आप लोग को ये बहुत, इसके बाद विधायिका के बारे में पढ़ाना है, उसके बाद न्यायपालिका के बारे में पढ़ाना है,
संविधान के बारे में तो बता दिए हैं। संविधान क्या है, संविधान कब बना था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था, संविधान में कितना पैसा लगा था, संविधान बनाने में कितना खर्चा आया था, संविधान में कौन कौन स्थायी अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, संविधान का प्रारूप क्या होता है, संविधान में मौलिक अधिकार जो 6 हैं, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, ये सब हम पहले बता चुके हैं। अब आगे आगे आप लोग जैसे पूछिएगा वैसे हम बताते चलेंगे। इसका टेस्ट भी लेना है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही।